31 तारीख को बलराम जी का आविर्भाव दिवस है। 31 तारीख को बलराम जी का आविर्भाव दिवस है, जो कि कृष्ण के क्या है, बड़े भैया हैं, भ्राता है। अभी बलराम जी के बारे में अगर देखा जाए तो बलराम जी का कथा करने के लिए तो बहुत सारा समय लगेगा। बहुत सारे शास्त्रों में उनके बारे में कई सारी डिटेल्स है, उनके बारे में कई सारे जगह पे उनके लीलाओं के बारे में वर्णन किया हुआ है और कई सारे जगह पे अन्य तरीके का वर्णन किया हुआ है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा देखोगे बलराम जी के बारे में देखोगे तो बलराम जी का जो जन्म है वो कृष्ण के जन्म के 8 दिन पहले हुआ है। अगर आप टेक्निकली देखोगे तो बलराम जी क्या हैं, सिर्फ कृष्ण से कितने बड़े हैं, 8 दिन ही बड़े हैं। बलराम जी कृष्ण से सिर्फ 8 दिन बड़े हैं, उससे ज़्यादा बड़े नहीं हैं, सिर्फ 8 दिन ही बड़े हैं। आप बोलोगे कैसे क्या बलराम जी 8 दिन बड़े हैं? तो बलराम जी वसुदेव के ही पुत्र हैं, लेकिन उन्होंने किनके गर्भ से जन्म लिया है? बलराम जी वसुदेव के पुत्र हैं, लेकिन उनका जन्म रोहिणी के गर्भ से हुआ है। अभी रोहिणी भले ही रह रही थी किनके पास, वो रह रही थी नंद बाबा के पास है, लेकिन वो पहले से नंद बाबा के पास साथ नहीं रहती थी। वो रहती थी कहाँ पे? वो वसुदेव के साथ ही रहती थी। वसुदेव की जो देवकी है वो छोड़ के भी वसुदेव की अन्य पत्नियां थी, क्योंकि उस वक्त जो क्षत्रिय राजा है वो क्या करते थे, वो बहुपत्नी विवाह उनको अलाउड था, एक से ज़्यादा पत्नियों के साथ विवाह करते थे, जो कलयुग में बैन है। सीधा सीधा कलयुग में क्या है, एक ही विवाह संस्कार के बारे में बोला गया है, उससे अन्य विवाह संस्कार करना क्या है, मना कर दिया गया है। सिर्फ एक ही विवाह संस्कार है कलयुग में, ना कोई 2 विवाह नहीं कर सकता है। धर्म ज्ञान तो इसको मना करता है। चलो बाकी लोग तो बोलते हैं उसका अलाउ, कि वैसे तो देखा जाए तो हमारा लॉ भी उसको अलाउ नहीं कर रहा है। बोल रहा है पहले को आप प्रॉपरली डाइवोर्स देखो तो उसके बाद ही दूसरा शादी कर लो, तब तक दूसरा शादी करने के लिए मना कर रहे हैं। तो लेकिन उस समय में अलाउड था, तो वसुदेव की अन्य पत्नियां भी थी। और जब कंस ने वसुदेव को क्या किया था ना, जेल में डाला था। बिगिनिंग में वसुदेव को जेल में डाला। आपको तो पूरा ना, देवकी का जब विवाह होता है, कंस स्वयं क्या कर रहा है, रथ चला रहा होता है देवकी के विवाह में। वैसे देवकी उसकी कज़न सिस्टर है, कंस की ब्लड सिस्टर नहीं है, कज़न सिस्टर है, लेकिन वो खुद उसका रथ चला रहा रहता है। सारथ्य, उसकी बारात निकल रही है तो कंस खुद रथ चला रहा है। लेकिन उसी वक्त क्या होती है, एक सेलेस्टियल साउंड आता है, आकाशवाणी होती है, और बोला जाता है कि इसी का 8वां गर्भ तुम्हारा क्या है, मृत्यु का कारण बनेगा। तो कंस तुरंत इनको क्या कर देता है, कारागृह में डाल देता है। उनको तुरंत कारागृह में डाल देता है और बंद करता है, उनको जेल में डाल देता है। लेकिन जब उनको प्रथम पुत्र होता है देवकी को, तब स्वयं वसुदेव, क्योंकि वसुदेव वैसे तो कंस ने क्या किया था, जैसे ही ये भविष्यवाणी होती है या आकाशवाणी होती है तो कंस तुरंत अपनी तलवार निकाल के देवकी का वध करने वाला था। लेकिन जो अनग दुमदुबी है, जो वसुदेव है, वो बहुत ही ज्ञानी है। वो कंस को समझाते हैं कि बोले तुम क्यों हत्या का, अपनी बहन की हत्या करने का पाप तुम्हारे सर पे ले रहे हो, इसका 8वां गर्भ तुम्हारे मृत्यु का कारण है, ये तो तुम्हारे मृत्यु के कारण नहीं बनने वाली, तो तुम 8वें गर्भ के लिए वेट करो ना, इसको क्यों मार रहे हो। तो ये बात कंस समझ जाता है। कंस में उतनी तो बुद्धि थी कि कंस इस बात को क्या कर दिया, समझ गया इस बात को। और जब कंस इस बात को समझता है कि 8वां गर्भ अगर मारने वाला है तो इसको मार के कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर वसुदेव उनको प्रॉमिस करते हैं कि हमारा हर संतान में क्या करूँगा, आपको लाके दे दूँगा, हर संतान में आपको लाके दे दूँगा। तो उनको वो जेल में डाल देते हैं। जेल में डालने के बाद जब प्रथम संतान होती है तो वसुदेव स्वयं उसको लेके कहाँ चले जाते हैं, कंस के पास चले जाते हैं। तो ये वसुदेव की लॉयल्टी या हिज स्टैंडिंग फॉर हिज वर्ड, वो क्या है, अपने वचन के लिए क्या है, वो खड़े रहे हैं, अपने वचन का उन्होंने पालन किया। इस बात से कंस खुश होता है, लेकिन ज़्यादा खुश नहीं होता कि उनको छोड़ देता है। वो खुश होता है, लेकिन थोड़ा सा खुश होता है। और थोड़ा सा खुश होकर वो वसुदेव को, जो उसने जेल में डाला हुआ था ना, वहाँ से वो उनको होम अरेस्ट करता है। जेल के जावा के कहाँ पे आजकल भी अभी भी करते हैं ना, खास करके नेता हो या ज़्यादा उत्पात मचाने वाले लोग, नेता जो है पॉलिटिशियन, उनको होम अरेस्ट किया जाता है। घर से बाहर निकलना आदि क्या करते हैं, उनको मना कर देते हैं। या क्या कहते हैं, जिसके ऊपर आईटी डिपार्टमेंट की ये आती है ना, इंक्वायरी बढ़ती है, उसको भी होम अरेस्ट किया जाता है, उसको भी घर से बाहर निकलना क्या है, मना कर दिया जाता है। वो किसी के साथ बात नहीं कर सकता है, किसी को कॉल नहीं कर सकता है, घर से बाहर नहीं जा सकता है। जब तक उसका आईटी की इंक्वायरी चलती रहेगी तब तक वो कहाँ रहेगा, घर में रहेगा। उसको चाहे तो
गवर्नमेंट उसको फूड सप्लाई करेगी, तो उसको खाना पीना जाए तो आईटी वाले बाहर से उसको बना के उसको खिलाएंगे, लेकिन बोलेंगे तुम नहीं जा सकते कहीं पे भी। उसको होम अरेस्ट कहते हैं। तो ऐसे ही होम अरेस्ट कहाँ पे हुआ करता था? कंस ने ये जो वो अपने ही वॉज स्टैंडिंग फॉर इट्स वर्ड्स ना, अपने शब्द के लिए वसुदेव जी खड़े रहे, तो इसलिए कंस इससे प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उन्होंने क्या कर दिया, उनको होम अरेस्ट कर दिया, उनको घर में ही बंदी बना दिया। तो जब होम अरेस्ट उन्होंने किया था, घर में ही बंदी बना दिया था, तब उन्होंने क्या कर दिया था, घर में ही बंदी बना दिया है। तो घर मतलब उनका तो कोई हमारे जैसा फ्लैट नहीं था कि 2 BHK 3 BHK 1 BHK ऐसा फ्लैट है। तो वसुदेव का तो राजवाड़ा होगा, महल होगा। तो जब होम अरेस्ट है, उनको महल में बंदी बनाया गया है, तो उनको क्या कर दिया गया है, उनको अपनी अन्य पत्नियों को मिलना अलाउड था, या उनकी अन्य पत्नियों को वसुदेव को क्या है, मिलना अलाउड था। वो आके उनको मिल सकती थी, उनके साथ समय बिता सकती थी। उसी के दौरान कौन प्रेग्नेंट हुई है, उसी के दौरान कौन प्रेग्नेंट हुई है, बलराम जी की माँ, जिनका नाम क्या है, रोहिणी प्रेग्नेंट हुई है। दूसरी ओर से देखा जाए तो प्रथम बार वो गर्भ देवकी के गर्भ में आया है, और देवकी से फिर उनको क्या कर दिया गया है, ट्रांसफ़र कर दिया गया है, किनके गर्भ में, रोहिणी के गर्भ में। तो लेकिन ये बात तो क्लियर है कि रोहिणी तब कहाँ हुआ करती थी, वसुदेव के साथ ही रहा करती थी, वो अन्य कहीं नहीं रहती थी। लेकिन जब वो ट्रांसफ़र किया गया किनके गर्भ से, इनके गर्भ से, वसुदेव के देवकी के गर्भ से उसको ट्रांसफ़र किया गया, रोहिणी के गर्भ में उसको ट्रांसफ़र किया गया। तो उसमें एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि वसुदेव को तुरंत लगा कि ये जो कंस है उसके किसी भी शब्द के ऊपर भरोसा नहीं रखा जा सकता है। वो क्या बोलेगा कि भाई देवकी का अष्टम गर्भ से उसको धोखा है, या देवकी का अष्टम गर्भ उसको क्या करने वाला है, मृत्यु का कारण बनने वाला है। तो भी वो क्या सोच सकता है कि ये देवकी का अष्टम गर्भ ही नहीं, ये वसुदेव से उत्पन्न वाली हर संतान मेरे मृत्यु का कारण बन सकती है। इसलिए वसुदेव चाहते थे कि मेरी हर संतान को फिर वो मार देगा, भले ही वो देवकी से नहीं उत्पन्न हुई है। वो संतान किससे उत्पन्न हुई है, अन्य रानियों से उत्पन्न है, लेकिन फिर भी वो क्या हो जाएगा, उसको मार सकता है, अन्य रानियों से जो संतान उत्पन्न हुई है। इसलिए वो क्या करते हैं, उसको वो कहते हैं देवकी को, रोहिणी को, कि आप कहाँ चले जाओ, आप गोकुल चले जाओ, जहाँ पे मेरे मित्र रहते हैं, जिनका नाम है नंद महाराज, वो वहाँ के राजा है, तो आप उनके पास जाओ और उनके पास रहो। तो रोहिणी, क्योंकि वो क्षत्रानी है, वसुदेव की पत्नी है, तो वो क्षत्रिय है वसुदेव, तो उनकी पत्नी भी क्षत्रानी है। तो वो किसका, सिपाही का वेश धारण करती है, एक सोल्जर का वेश धारण करती है, और वहाँ से क्या करती है, वो घोड़े पे बैठ के निकल जाती है। नहीं तो कंस को इनको मिलना अलाउड था, लेकिन इन अन्य पत्नियों को मथुरा के बाहर जाना अलाउड नहीं था, वो नहीं बाहर जा सकते थे, उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन था। लेकिन रोहिणी वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही वो जो बलराम जी क्या होते हैं, उनके गर्भ से उनको इस गर्भ में भेजा जाता है, रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके तुरंत 8 दिन के बाद ही क्या होती है, देवकी फिर से गर्भ धारण करती है, और वो कौन आते हैं, कृष्ण आते हैं। इसलिए कृष्ण और बलराम में सिर्फ उतना ही 8 दिन का फर्क है। यहाँ पे बलराम जी का जन्म होता है, 8 दिन के तुरंत बाद मथुरा में किसका जन्म होता है, कृष्ण का जन्म होता है। इसलिए हम 8 दिन के बाद ही उनका क्या मनाते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं। ऐसा कोई 1 साल के बाद वगैरह उनका जन्म नहीं हुआ है, वो 8 दिन का ही उनके एज में फ़र्क है। तो ऐसे बलराम जी प्रकट होते हैं। बलराम जी को आदि गुरु भी कहा जाता है। जितने भी सारे गुरु तत्व हैं, गुरु एक प्रिंसिपल है, एक तत्व है, वो गुरु तत्व सब किन से प्रकट हुए हैं, वो सभी के सब गुरु तत्व बलराम जी से प्रकट होते हैं, सब बलराम जी से प्रकट हुए हैं। बलराम जी को सेव्य भगवान भी कहा जाता है। जितना भी सारे भगवान की सेवा की चीज़ें हैं, वो सभी सेवा की चीज़ें किनका विस्तार है, तो वो सबका सब विस्तार किनका है, वो विस्तार पूरा का पूरा बलराम जी का विस्तार है। बलराम जी कई सारी चीज़ों में विस्तार करते हैं अपने आप को। फिर चाहे बलराम जी पहले शेषनाग के रूप में विस्तार करते हैं, जिसके ऊपर भगवान क्या करते हैं, शयन करते हैं। भगवान जिसके ऊपर शयन करते हैं वो शेषनाग है, जो बलराम जी का विस्तार है। यहाँ तक कि हम जो मृदंगा आदि भी बजाते हो, उसको भी बलराम जी का विस्तार कहा जाता है। जितने भी उसको तदिया कहा जाता है, जितने भी भगवान के सेवा में लगने वाली चीज़ें हैं, उनको क्या कहा जाता है, तदिया कहा जाता है। और ये सभी के सभी तदिया किनका विस्तार है, तो कहा जाता है कि ये सभी जो तदिया चीज़ें हैं
वो बलराम जी का विस्तार है। तो ऐसे बलराम जी का कल क्या है? प्राकट्य दिवस है। बलराम जी का प्राकट्य है, जो कि कृष्ण के बड़े भाई की क्या कर रहे हैं? भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि द्वारिका का जो राज्य है ना, भले ही कृष्ण को द्वारकाधीश कहा जाता है, लेकिन वास्तव में राजा जो है वो बलराम जी, वो बलराम जी राजा है। उनका प्राकट्य दिवस है। अगर हम किसी भी भगवान, चाहे बलराम जी हो, रामचंद्र हो या कृष्ण हो, किसी का भी प्राकट्य दिवस को मनाते हैं तो हमारे भक्ति में क्या बढ़ जाएगा? उत्साह हमारा अपने आप भक्ति में बढ़ जाएगा। हम भक्ति में क्या बन जाएंगे? अधिक उत्साहित बन जाएंगे। हम भक्ति में उतने ही क्या होते रहेंगे? स्ट्रांग होते रहेंगे। हम भक्ति में उतने स्ट्रांग होते रहेंगे। इसलिए हमें बलराम जी का प्राकट्य दिवस को क्या किया जाता है? मनाया जाता है, जो कि हम मनाने वाले कब है? 31 तारीख को बलराम जी का प्राकट्य दिवस मनाने वाले हैं। आप लोगों को मैसेज तो आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आपको व्हाट्सएप के ऊपर शेयर किया जाएगा। उस दिन दोपहर के समय में मंदिर में प्रोग्राम होता है बलराम का प्राकट्य दिवस का। दोपहर में अभिषेक आदि होता है, तो आप सभी उसमें क्या ले सकते हैं? भाग ले सकते हैं। बलराम जी प्रकट होने के बाद उन्होंने कृष्ण की कई सारी जगहों पर रक्षा की है। बलराम जी ने कई सारी भक्ति के बारे में शिक्षाएं दी है, जिसकी हमारे क्या हो सकती है? उन शिक्षाओं को जीवन में पालन करेंगे तो हमारा जीवन में क्या हो सकता है? भक्ति में बढ़ोतरी हो जाएगी, हमारी भक्ति बढ़ जाएगी। बलराम जी प्रकट तो हो गए हैं वहाँ पे ही, वृंदावन में प्रकट हो गए हैं, गोकुल में प्रकट हुए हैं। कृष्ण मथुरा में जन्म लिए, लेकिन वहाँ पे प्रकट हो गए हैं। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं नहीं, बलराम जी 1 साल बड़े हैं कृष्ण से, तो वैसा नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कृष्ण का और बलराम जी का जो नामकरण संस्कार है वो एक ही समय में हुआ है। अगर किसी बच्चा का 1 साल पहले जन्म हुआ तो उसका नाम भी पहले रखना चाहिए ना। 1 साल तक तो नाम रखने के लिए कोई वेट नहीं करेगा। 7-8 दिन 10 दिन तो चलो समझ में आता है ना। हम भी अभी भी 10-12 दिन तो नाम नहीं रखते हैं, 10-12 दिन के बाद ही नाम रखा जाता है। या पूर्व काल में कई बार बच्चे का 1-1 महीने तक नाम नहीं रखा जाता था। 1 महीने तक क्या किया जाता था? राह देखी जाती थी नाम रखने के लिए। क्योंकि मेरा खुद का नाम 1 महीने के बाद नाम रखा हुआ है मेरे जन्म के। क्योंकि मेरे उस वक्त तो ना कोई व्हाट्सएप था, ना कोई फैक्स था, ना कोई मोबाइल कम्युनिकेशन था। तो मेरे पिताजी आर्मी में और मेरा जन्म हुआ गांव में। तो फिर मेरे पिताजी जब तक रिटर्न नहीं आएंगे तब तक मेरे माँ ने होल्ड करके रखा था मेरा नाम रखने के लिए। तो उनको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, फिर उनकी छुट्टी पास होगी, उसके बाद वो रिटर्न आएंगे। क्योंकि वो सिचुएशन अभी का जैसे फास्ट कम्युनिकेशन कंसेप्ट नहीं थी, तो तब तक होल्ड किया गया था नाम को। तो लेकिन 1 साल के लिए तो डेफिनेटली नाम को होल्ड नहीं किया जा सकता है। 10-12 दिन तो आज भी होल्ड होता है। आज भी वैसे परंपरा के अनुसार तो उसके 12वें दिन उसको नामकरण संस्कार होता है, बाद में दिया जाता है उसको नाम, या कभी कभी उसके भी ज़्यादा दिन तक होल्ड किया जाता है। लेकिन बलराम जी का और कृष्ण का नामकरण संस्कार जो हो वो एक ही समय में हुआ है। एक ही बार में, एक ही समय में दोनों का क्या हुआ है? नामकरण संस्कार हुआ है। और जिन्होंने नामकरण संस्कार किया उन ऋषियों को स्पेसिफिकली, उनको किसने कहा था? वसुदेव ने स्पेसिफिकली भेजा कि आप जाओ और मेरे दोनों पुत्र का क्या करो? नामकरण संस्कार करो। क्योंकि आप हमारे कुल पुरोहित हो, इसलिए आपको जाके क्या करना चाहिए? हमारे बच्चों का नामकरण संस्कार करना चाहिए। इसलिए वो स्वयं नंद महाराज के पास जाते हैं और नामकरण संस्कार करवाते हैं। उनके कुल पुरोहित जाके नाम संस्कार कराते हैं। तो ये बातें सब क्या है? प्रूव कर रही हैं कि बलराम जी कृष्ण से सिर्फ कितने बड़े हैं? 8 दिन बड़े हैं। सिर्फ बलराम जी कृष्ण से 8 दिन बड़े हैं। बलराम जी का जन्म उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया था नंद महाराज ने। पूर्व काल में जन्म उत्सव आदि मनाने का, केक कटिंग वाला का कोई सेरेमनी नहीं होती थी, बल्कि ना ही कोई गिफ्ट की राह देखता था कि मेरा जन्म उत्सव हो तो मेरे लिए कोई क्या लेके आए लोग गिफ्ट लेके आए। बल्कि क्या होता था? लोग रिटर्न गिफ्ट ज़्यादा देते थे, दान धर्म आदि ज़्यादा किया जाता था। खास करके उस समय में सबसे पवित्र दान जो माना जाता था वो क्या माना जाता था? गोदान सबसे उत्कृष्ट माना जाता था। इसलिए लोग क्या करते थे? गाय का दान करते थे। खास करके जब भी किसी का जन्म जो होता है तो वो जन्म उत्सव में क्या करते थे? गाय का दान करते थे, या ब्राह्मणों को भूमि दान करते थे। आजकल तो लोगों के पास खुद के पास ही भूमि नहीं है, तो फिर कहाँ से दूसरों को भूमि दान की जाए? लेकिन पूर्व काल में ऐसा नहीं था। पूर्व काल में राजा क्या करते थे? भूमि दान करते थे, है ना। अभी लोगों के पास भूमि ही नहीं है तो दान करने का क्या नहीं है? सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन तब भूमि दान किया जाता था। चाणक्य, पंडित चाणक्य नीति में बहुत सुंदर तरीके से उनका जो अर्थशास्त्र है वो बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा हुआ है। वो लगते हैं कि अगर किसी के पास ज़्यादा भूमि है ना
तो उस व्यक्ति से क्या करो, ज़्यादा टैक्स लेना चाहिए आपको, ज़्यादा टैक्स लेना चाहिए। रोटेशनल टैक्स कंसेप्ट अभी जो मोदी ला रहे हैं ना, वो वही कंसेप्ट है, चाणक्य पंडित की है। वो बोल रहे हैं अगर तुम्हारे परिवार को 1 एकड़ लैंड सफिशिएंट है तुम्हारा भूख आदि चलाने के लिए, क्योंकि तब तो एग्रीकल्चर ही ज़्यादा इकोनॉमी का जरिया हुआ करता था, तो बाकी की ज़मीन तुम क्या करो, तुम राजा को रिटर्न करो, तुम्हारे पास मत रखो, क्योंकि तुम्हें जितनी आवश्यकता है उतना ही है, या तुम उतने ज़मीन पे खेती कर सकते हो उतनी तुम्हारे पास रखो, उससे ज़्यादा है तो तुम उसको बैरन बंजर करके मत छोड़ो, वो राजा को दे दो, राजा किसी अन्य किसान को अलोकेट करेगा और वो वहाँ पे खेती करे। और अगर तुम नहीं कर रहे हो वैसा, अगर नहीं करना चाहते हो तो तुम क्या कर रहे हो, इस खेती में एक्स अमाउंट ऑफ जो अनाज आप कर रहे हो तो उसको जितना टैक्स राजा को दोगे, तो जो खेती तुमने बैरन छोड़ी है ना उसका डबल, मतलब इसके लिए अगर आप 1 पौधा राजा को टैक्स दे रहे हो जिसमें खेती कर रहे हो, और जिसमें खेती नहीं कर रहे हो ना, तो उसके बदले में आपको 2 पौधा अनाज किसको देना पड़ेगा, राजा को टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। अभी मोदी वही कर रहे हैं ना, आपके नाम पे 1 घर है तो आपको एक्स अमाउंट देना है, अगर 2 घर आपके नाम पे हो गए तो दूसरे घर का टैक्स बढ़ा रही है। अभी दूसरे घर का टैक्स ज़्यादा लिया जाता है, सिर्फ पहले घर में आपको टैक्स अजम्पशन मिलता है, कम टैक्स है, 2 घर रखोगे तो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो ये चाणक्य नीति है। तो इसलिए राजा के पास क्या होती थी, ज़मीन होती थी, क्योंकि जिसको खेती नहीं, अभी तो देखो आप बहुत सारे लोग, बहुत सारा खेती, जो अमीर लोग हैं वो क्या करते हैं, ज़मीन खरीद के लगते हैं लेकिन उसके ऊपर कुछ खेती कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, जबकि खेती लायक ज़मीन है, अनाज के लायक ज़मीन है, लेकिन वो क्या नहीं है, वो बैरन पड़ी है, ऐसे ही बंजर बनती जा रही है। लेकिन पूर्व काल में वैसा नहीं था, वो राजा को लौटा दी जाती थी, इसलिए राजा के पास क्या हुआ करता था, ज़मीन हुआ करती थी। तो वो अपने जन्म उत्सव आदि के समय में राजा या तो ज़मीन दान करेंगे या गाय दान करते थे। अभी या तो गाय दान करना बहुत महंगा गिरता है, क्योंकि गाय खरीदने जाओ तो गाय ही 25-30 हज़ार की आजकल आती है, उससे भी ज़्यादा आती है, अभी तो 1,00,000-1.5 लाख रुपए गाय की कीमत चल रही है। तो गाय भी महंगी है, तो वो भी दान करने के लिए प्रवृत्ता नहीं है, इसलिए लोगों ने दान करना ही छोड़ दिया। भगवद गीता में भगवान कृष्ण स्वयं बोलते हैं ना, पवित्राणाम मनीषिया, बोलते हैं कि दान जो है, यज्ञ दान तपस्या पवित्राणाम मनीषिणा, जो यज्ञ दान तपस्या जो है, जो मनीषी है, जो सन्यासी है, उनको भी ये चीज़ पवित्र कर सकती है। जो सन्यासी को पवित्र कर रहे हैं तो फिर गृहस्था का क्या कहना है, उसको तो पवित्र डेफिनेटली करेगी। यज्ञ दान आदि जो है वो तो किसको नहीं त्यागना चाहिए, सन्यासी को भी इसको त्यागना नहीं चाहिए, उसको भी दान देना चाहिए, उसको भी क्या करनी चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, अन्य चीज़ें करनी चाहिए। तो आप बोलोगे अभी सन्यासी कहाँ से दान देगा, क्योंकि वो स्वयं ही क्या कर रहा है, भिक्षा मान के जीवन यापन कर रहा है, तो वो कहाँ से ध्यान देगा। तो वो शास्त्र कहता है कि अगर वो भिक्षा यापन कर रहा है और उसकी भूख कितनी है, उसकी भूख 1 रोटी की है, लेकिन उसको अगर 2 रोटी मिलती है तो उसको उसकी बची हुई रोटी क्या करनी चाहिए, दान देनी चाहिए, कल के लिए नहीं रखनी चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, उसको दान देना चाहिए, ना ही उसको कल के लिए रखना चाहिए। कल वो फिर से जाके भिक्षाटन करे और फिर से अपनी 1 रोटी क्या करे, लेके आए अपने लिए। और अगर ज़्यादा हो गई तो अन्य सन्यासी को दान करो, या कोई भूखा है उसको दान करो, उसको दान करना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए भी यही है, ब्राह्मण को जितनी आवश्यकता है वो उतना ही अपने पास रखे, और अधिक का धन अगर उसको दान में मिलता भी है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको दान देना चाहिए। अगर कोई दान नहीं है, ब्राह्मण किसको दान दे, तो कहा जाए कि वो जाके वो राजा को लौटा दे। किसी धनी ने उसको धन दे दिया लेकिन ब्राह्मण की उतनी आवश्यकता नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा धन किसको दे दे, जाके राजा को दे दे, वो ले राजकोष में दे, ताकि वो किसी अन्य जनता के उपयोग में उसको राजा ला सकता है। तो ये उस वक्त की पद्धति है। लेकिन अभी की पद्धति क्या है, 3rd क्लास कंसेप्ट है हमारी, है ना। हम उतना धन कलेक्ट करके रखते हैं जिसका हम उपयोग में भी नहीं लाने वाले हैं, सिर्फ क्या करते हैं, कलेक्शन करके रखते हैं। लेकिन व्यक्ति को दान देना चाहिए, दान देने से आपके पुण्य कर्म बढ़ते हैं, सत्कर्म बढ़ते हैं। दान देने से, क्योंकि हम जितना भी सारा जीवन यापन के लिए जितनी भी सारी चीज़ें करते हैं, वो सभी चीज़ें जो हमने जीवन यापन के लिए की हुई है, वो चीज़ें क्या होती है, उसमें ज़्यादातर पाप का अंश होता है, क्योंकि किसी न किसी तरीके से तो पाप होते ही होते हैं। श्रीमद् भागवतम कहता है कि अगर आपके पास धन आ रहा है तो वो धन 15 काइंड्स ऑफ पाप बोले गए हैं, 15 तरीके के दोषों को क्या करता है, वो आमंत्रित करता है। धन 15 तरीके से क्या करता है, दोषों को आमंत्रित करता है। तो उससे कई सारे दोष होते हैं ना। जिस व्यक्ति के पास धन है तो वो दूसरे का द्वेष करने लगता है, दूसरे व्यक्तियों का, दूसरों को हीन समझने लगता है। जिसके पास जो धनी व्यक्ति हो दूसरों को हीन लगने लगता है, अपने आप को क्या समझने लगता है, श्रेष्ठ समझने लगता है। अगर किसी के पास धन है तो उसके हृदय में चिटिंग टेंडेंसी जिसको बोला जाता है ना, वो व्यक्ति झूठ बोलने लगता है।
धन का ये प्रभाव है। इसलिए आप देखिएगा, आप सभी लोग किसी ना किसी प्रकार से, किसी से नहीं तो बीबी से और गवर्नमेंट से, दोनों से धनी लोग क्या कर रहे हैं, झूठ बोलने का प्रयास करते हैं। जितने भी ना प्रभु जी हैं वो सभी जॉब कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, अपना धन पत्नी से भी छुपाने का प्रयास कर रहे हो और उसके साथ साथ सरकार से भी छुपाने का प्रयास कर रहे हो। किसी ना किसी तरीके से टैक्स कम भरना लगे तो सरकार से छुपाओगे तभी तो टैक्स कम भरोगे, और वो खर्च ना हो जाए, वैसे ही बचा रहे इसलिए किससे छुपाओ, पत्नी से भी छुपा के रख दो, नहीं तो वो खर्च हो जाएगा। उसको अगर बचा के रखना है तो पत्नी से छुपाओ, और चोरी करने से बचाना है तो किससे छुपा दो, सरकार से छुपाओ। तो झूठ टेंडेंसी, ऐसे धन के प्रति, धन के कई सारी चीज़ें हो सकती है, कई सारे दोष हैं, और उन दोषों से अगर हमें मुक्त होना है तो हमें क्या करनी चाहिए, दान प्रवृत्ति बढ़ानी चाहिए, दान वृत्ति बढ़ानी चाहिए। दान वृत्ति से कोई भी चीज़ कम नहीं होती है, बल्कि अगर आप जितना दान देते हो ना वो आपका कैलकुलेटेड होता है, और वो बाद में वो ऐसा फिक्स डिपॉजिट है जो आपके अगले जन्म में आपको क्या होगा, उसको मल्टीप्लाई करके आपको रिटर्न दिया जाएगा। डेफिनेटली इस जन्म में नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगले जन्म में आपको मल्टीप्लाइड करके रिटर्न दिया जाएगा। या अगर आप भगवान के लिए करते हो, भगवान कृष्ण के लिए कुछ दान आदि देते हो, तो फिर उसका क्या हो जाएगा, उसका आपको स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलेगा। जैसे शास्त्र में कहा गया कि अगर कोई भगवान का मंदिर बनाने के लिए मदद करता है तो फिर उसको क्या हो जाएगा, उसके लिए वैकुंठ धाम बोला गया है, उसको किसकी प्राप्ति हो जाएगी, वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसी बलराम जी है जिनकी जयंती आ रही है 31 तारीख को, तो आपको ये झूलन में भी आना है, और उसके बाद 31 तारीख को भी आना है, जिस दिन हम बलराम जी का क्या मनाएंगे, आविर्भाव दिवस मनाएंगे, उनका उत्सव मनाएंगे। वैसे तो बलराम जी की कई सारी लीला है। बलराम जी ने द्विध गोरिला का वध किया है। बलराम जी के ही शिष्य कौन थे, दुर्योधन ने गदा युद्ध बलराम जी से सीखा था। बलराम जी अन्य भी कई सारे जगह पे है। धेनुकासुर का जो वध की कथा आती है, तो धेनुकासुर का वध भगवान कृष्ण ने नहीं किया, वो वध बलराम जी ने किया हुआ है। धेनुका नाम का एक असुर था, लेकिन असुर है तो डेफिनेटली उसकी बुद्धि क्या होती है, कैसे भी चल सकती है। तो उसको, असुर के पास कई सारी मायावी शक्ति थी, तो उन मायावी शक्तियों से उसको गधे के रूप में रहना ज़्यादा पसंद था। आजकल संसार में कुछ लोग हैं जिनको कुत्ते के जैसा रहना पसंद आता है, इसलिए वो कुत्ते जैसा सूट भी बनाते हैं। आपने देखे होंगे बहुत बार सोशल मीडिया पे या ऐसे न्यूज़ आते रहते हैं ना, कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारा खर्चा करके अपने लिए कुत्ते के जैसा सूट सिलवाते हैं। वो असुर प्रवृत्ति है, वो देखा जा रहा है कि वो कुत्ता बनना चाहता है करके। डेफिनेटली भगवान उसकी इच्छा पूरी करेंगे, अगले जन्म में उसको क्या करेंगे, वो ये बोले ये सूट वीट सिलवा के कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तुझे क्या करता हूँ, प्रॉपर बॉडी डिज़ाइन करके देता हूँ, ज़्यादा तुझे तकलीफ नहीं होगा, तो वैसे ही कुत्ता बना रहे। तो ये धेनुकासुर गधे के रूप में रहता था, और ये सब कंस के दोस्त थे। कंस ने उसको है ना, तालवन नामक एक वन है वृंदावन में, एक वन है 12 वनों में से, उसका नाम है तालवन, जहाँ पे ताल के वृक्ष ज़्यादा हुआ करते थे, अभी नहीं है, उस वक्त हुआ कर सकते थे। आपको पता है ताल का वृक्ष होता है और ताल का एक फ्रूट भी होता है। ताल का जो फल है ना, वो नारियल से छोटा होता है, लगभग नारियल की तरह दिखता है, लेकिन छोटा होता है नारियल से। अब देखा होगा बहुत बार यहाँ बेचने के लिए रहते हैं मार्केट में, ताल के लगभग नारियल की तरह ही टेस्ट रहता है, उसके पल्प का जो टेस्ट है वो नारियल की तरह रखता है। तो कंस ताल का, अपना कंस का बहुत बड़ा बगीचा था, एक पूरा वन बनाया था, और उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी किसको दी थी, वो दी थी धेनुकासुर को, जो गधे के रूप में रहना पसंद करता था। अभी यह तालवन की, कंस क्यों इतना ताल का फॉरेस्ट रखता था, तो तालवन का फल खाने के लिए कंस फॉरेस्ट नहीं रखता था। जैसे अभी जो है अलग अलग तरीक़ों से शराब बनाई जाती है, तो उस समय में जो A1 क्लास या फर्स्ट क्वालिटी की जो शराब थी वो किससे बनाई जाती थी, ताल के फलों से बनाई जाती थी। इसलिए कंस ने अपना खुद का फल का अलग से गार्डन रखा था ताल का। वो फल तो खाने के लिए मीठा रखता है, लेकिन फिर उसको फर्मेंट करके वगैरह कुछ होगा प्रोसेस, उससे उसकी क्या बनाई जाती थी, शराब बनाई जाती थी। आज भी ना महाराष्ट्र में देखिए इतनी सारी ग्रेप्स बन रहे हैं, तो ग्रेप्स वैसे तो बहुत महंगे मिलते हैं। ये सब ग्रेप किस लिए बन रहे हैं, क्योंकि जितना ग्रेप्स की खेती बढ़ी है, खास करके नासिक आदि जिलों में आप देखो, तो उतने उसके साथ साथ क्या लगे हुए हैं, वाइन फैक्ट्रीज भी लगे हुए हैं ना, वाइन फैक्ट्रीज भी उससे बढ़ गए, क्योंकि उससे वाइन बनाई जा रही है। तो ये ताल के, एक बार कृष्ण और बलराम गोचारण करते करके उस ओर चले गए, तालवन की ओर चले गए। तो जो उनके साथ ग्वाल थे, उनकी इच्छा हुई कि हमें क्या खाना है, ताल के फल खाने हैं करके। तो बलराम जी बहुत शक्तिशाली है, उनको दीर्घ बाहु कहा जाता है, उनकी भुजाएं बहुत शक्तिशाली है। तो बलराम जी जाके उस ताल के वृक्ष को हिलाने लगे ताकि वो सब फल नीचे गिर जाए और उसका क्या करे,
अन्य जो गोप कुमार है उसका आस्वादन कर पाए। तो जैसे ही बलराम जी जो हिलाने लगे तो किसको पता चला? आवाज़ हुआ तो उसका पूरा कंट्रोल और रखवाले है वो कौन है? धेनुकासुर और उसके साथ ही अन्य राक्षस है जो गधे के रूप में रहना चाहते हैं, वो सब दौड़ के आए और उनका कृष्ण और बलराम के साथ युद्ध हुआ। बहुत घमासान युद्ध हुआ और उस घमासान युद्ध में बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया है। पूरे वृंदावन में बलराम जी ने सिर्फ धेनुकासुर का वध किया और किसी का वध नहीं किया है, सिर्फ धेनुकासुर को बलराम ने मारा है। फिर उसके बाद भगवान ने द्विध वानर को मारा है। भगवान बलराम जी ने एक द्विध गोरिल्ला है उसको मारा है। ये द्विध जो है वानर है, जो वास्तव में रामलीला में था, वो भगवान रामचंद्र के समय में था, लेकिन वो लक्ष्मण जी से ईर्ष्या करता था और वो ईर्ष्या का परिणाम ये हुआ कि वो भगवान रामचंद्र के सेना में था। द्विध जो गोरिल्ला है, अगर आप रामायण ठीक से पढ़ोगे तो जब जो हनुमान जी, अंगद और जामुवन जो पार्टी गई है सीता के खोज में, उसमें द्विध गोरिल्ला है, द्विध वानर जो है वो उसमें भी है। और उसमें जब पूछते हैं जामुवन जी कि ये जो 100 योजन का समुंदर है उसको लांग के कौन जाएगा ना, कौन कितना कूद सकता है, कौन सा बंदर में इतनी शक्ति है कि कितना दूरी तक कूद सकते हैं, तब ये बोलता है, द्विध गोरिल्ला भी बोलता है, उनमें 3 शक्तिशाली लोग सिर्फ थे जो उतनी दूरी तक कूद सकते हैं। उसमें थे अंगद बोलते हैं मैं कूद सकता हूँ यहाँ से सीधा कहाँ 100 योजन, यहाँ से छलांग लगाऊंगा 100 योजन लंका में चला जाऊँगा, वहाँ से फिर से रिटर्न आ सकता हूँ। लेकिन ये बोलते जामुन बोलते कि आप तो युवराज हो, क्योंकि अंगद तो युवराज है ना, बाली के मरने के बाद उनको युवराज बनाया है, बोले युवराज को अकेले नहीं भेजा जा सकता, इसलिए आप नहीं जा सकते। फिर कोई वानर बोलता है कि मैं 10 योजन कूदूंगा, कोई 20 योजन, कोई 50 योजन। तो द्विध गोरिल्ला है वो बोलता है कि मैं 100 योजन कूद सकता हूँ, लेकिन 1 वे, सिर्फ एक बार वहाँ गया तो उसके बाद मुझे 1 महीने का विश्राम करना पड़ेगा, फिर मैं रिटर्न आऊँगा। तो जामुन बोलते तुम मत जाओ, बोले इतना लेट आने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए हमारे, क्योंकि हमें तो 1 महीना तो पहले बीत चुका है, सुग्रीव ने 1 ही महीने का टाइम दिया था, तो हमें तो रिपोर्ट करना है, ये जाएगा और 1 महीना लेगा, फिर रिपोर्ट करेंगे कब जाके, फिर तो सब हमारा प्रोजेक्ट ही फेल हो जाएगा, लेट हो जाएगा, इसलिए वो मना करते हैं उसको। तो लेकिन वो उस ग्रुप में है, बाद में रावण के साथ युद्ध होता है तो वो भगवान रामचंद्र के ओर से लड़ रहा है, लेकिन वो ईर्ष्या किससे करता था? लक्ष्मण से ईर्ष्या करता था, पता नहीं क्यों, लेकिन वो ईर्ष्या लक्ष्मण से करता था। और उसके बाद क्योंकि उसकी आयु बड़ी थी, तो उसके बाद जब त्रेतायुग खत्म होने के बाद वो किसका संग करने लगेगा? कंस आदि लोगों का संग करने लगा। तो पहले ही लक्ष्मण से ईर्ष्या, फिर कंस आदि का संग करने लगा, इसलिए बलराम जी ने उस द्विध गोरिल्ला का वध किया है। और डेफिनेटली बलराम जी के हाथों भी जिसका वध होता है उसको भी किस चीज़ की प्राप्ति होती है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसा बलराम जी है जो परम आद्य गुरु है, गुरु जो है वो जो सभी किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं? बलराम जी के रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए उनका भी जन्मदिन आ रहा है। तो हमें सबको उसको उत्साह के साथ मनाना चाहिए, ताकि बलराम जी हमें ऐसी बुद्धि प्राप्त करें या प्रदान करें जिससे हम भक्ति में क्या कर सकते हैं? दृढ़ता से लग सकते हैं। तो ये 2 फेस्टिवल हैं, उसके बाद जन्माष्टमी आएगा, लेकिन जन्माष्टमी के पहले हमारा और एक कक्षा होगी डेफिनेटली, तब हम जन्माष्टमी के ऊपर चर्चा करेंगे या कृष्ण के जन्म के ऊपर चर्चा करेंगे। फिर राधाष्टमी आएगा, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। जन्माष्टमी के बाद प्रभुपाद का आविर्भाव तिथि आता है, जन्माष्टमी के दूसरे दिन ही प्रभुपाद का जन्म हुआ था, तो उसको भी हम धूमधाम से मनाने वाले। तो इसलिए आप स्टे ट्यून, डोंट गो एनीवेयर। आप कहीं से भी बाहर जाने का कोई भी अगर आपका प्लान है इस महीने में तो उसको कैंसिल कीजिएगा 24 तारीख तक। और आप जब भी आपको मैसेज आता है तो उन उत्सवों में उत्साह के साथ आप भाग लीजिएगा। खास करके जन्माष्टमी में हम कुछ ना कुछ सेवा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे नाउ वी आर नॉट अ गेस्ट इन द टेम्पल। अभी हमें टेम्पल में क्या बन के नहीं रहना है? गेस्ट बन के नहीं रहना है। तो क्या करना है? हमें होस्ट बनना है ना धीरे धीरे। कब तक गेस्ट बने रहेंगे, है ना? गेस्ट ज़्यादा देर तक बन के रहना भी अच्छा नहीं है। धीरे धीरे क्या बनना है? हमें होस्ट बनते जाना है। तो होस्ट बनने की तुरंत तो नहीं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप क्या बन जाओगे? होस्ट बनना है। क्योंकि नहीं तो फिर हम इस आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाएंगे? हम हमेशा ही गेस्ट बनेंगे तो फिर प्रचार कब करेंगे? फिर जितने तेज़ी से क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है वो और तेज़ी से बनेगी। तो हमें भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हमें होस्ट बने और आगे बढ़े। तो जन्माष्टमी की कई सारी सेवाएं, कई सारे लोग नए आने वाले हैं ना, आप भी बुलाएगा कई सारे नए लोगों को और कई सारे नए लोग आने वाले हैं। तो उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस देना किसकी जिम्मेदारी बनती है? हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हमें आपको व्हाट्सएप के ऊपर इन्फॉर्म किया जाएगा कि हम कुछ ना कुछ सेवा लेंगे।
और आप उन सेवा में क्या कीजिएगा, हाथ बटाइएगा। अगर आप पूरे दिन भर में रुक के सेवा कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं की कर पाते हैं तो एटलीस्ट सम आवर्स, कुछ समय के लिए 2 घंटा 4 घंटा के उस सेवा में आप हाथ बटाइएगा, जिससे आपको क्या होगा, भगवान की कृपा का लाभ प्राप्त होगा। उसके साथ साथ भगवान का बर्थडे है तो भगवान के बर्थडे पे कुछ तो गिफ्ट देना चाहिए ना। रिटर्न गिफ्ट तो भगवान ने हमें बहुत सारा दिया है, कुछ कम नहीं किया है रिटर्न गिफ्ट देने में, लेकिन हम भगवान को क्या दे रहे हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी जैसे मैं बोल रहा था कि व्यक्ति को दान देना चाहिए, दान क्या करता है, उसका धन की शुद्धि होती है, क्योंकि हम जिससे धन ला रहे हैं हमें कुछ पता नहीं है वो कहाँ से आ रहा है ना, वो कहाँ से आ रहा है कुछ पता नहीं है। हम किसी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, उसका ओनर क्या है, अमेरिका में बैठा हुआ है, यूरोप में किसी कंट्री में बैठा हुआ है, और वो क्या कर रहा है, वो गोमांस भक्ष्य कर रहा है, तो हम किसके सर्वेंट हो गए। मैं अपने आप को ब्राह्मण कह रहा हूँ, लेकिन मैं फ़ायदा किसका करा के दे रहा हूँ ना, जो गाय की रक्षा नहीं है बल्कि उसके भक्षक है, और मैं स्वयं गाय का रक्षक हूँ, फिर भी मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ, तो कहाँ से आ रहा है कुछ पता नहीं है। हमारा कस्टमर कौन हो सकता है, वो क्या कर रहा है, कुछ हमें पता नहीं है। इसलिए हमारे धन में दोष तो होंगे ही होंगे। उस धन को पवित्र करना है तो उसको क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। भगवान की सेवा में लगाने से, दान आदि करने से धन क्या हो जाता है, पवित्र बन जाता है, तो उससे आने वाले दोष हमें नहीं लगते। नहीं तो आप कई सारे जगहों पे देखिएगा, धन पवित्र ना होने की वजह से आप प्रायः देखिएगा जितने सारे लोग 2 नंबर का आदि बिजनेस करते हैं, उनके पास सुविधाएं सब कुछ होती है, लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं होती है। देख लेना, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। मैंने तो कई सारे पुलिस वाले देखे जो मेरे ना दूर के नज़दीक के रिश्तेदार हैं, उनके बच्चे ही उनका हेडेक बन चुके हैं अभी, क्योंकि उन्होंने जो लाया हुआ धन है वो सही तरीके से नहीं लाया हुआ है। तो उस धन को पवित्र करने के लिए हमें उसको क्या करना चाहिए, भगवान को रिटर्न गिफ्ट में दान देना चाहिए। अभी दान कितना धन देना चाहिए, तो दैट इज़ डिपेंड ऑन योर पॉकेट। आपका जेब कितना बड़ा है उसके अनुसार आप क्या कर सकते हो, दान दे सकते हो। लेकिन अगर अच्छा रहेगा तो पॉकेट का अगर बड़ा बोलोगे लोगों को, तो भारत है ना, तो भारत में लोग क्या है, फटा हुआ नोट भी आके दान करके चले जाएंगे, क्योंकि हम भारत में रह रहे हैं, लोगों की मेंटालिटी भी वैसी है। तो इसलिए हमने दान के कुछ स्कीम बनाए हैं, उसमें से एक स्कीम है जिसको कहा गया है जन्माष्टमी कलश। जन्माष्टमी कलश होता है, जन्माष्टमी अभिषेक होता है। वो जन्माष्टमी कलश का दान राशि कुछ कितना है, हाँ 31,001 रुपीज़, 31,000 दान राशि उसके लिए रखा गया है, जो कि जन्माष्टमी कलश है, जो आपको वास्तव में आप भगवान को गिफ्ट करके दे रहे हो, वो आपकी ओर से, आपका धन शुद्धिकरण के लिए। लेकिन फिर भी मंदिर की ओर से आपको कुछ रिटर्न गिफ्ट डेफिनेटली देगा, तो उस दिन आपको भगवान का अभिषेक करने का मौका प्राप्त हो जाएगा। जन्माष्टमी कलश जिस दिन आप जन्माष्टमी होगी उस दिन अभिषेक होता है। कुछ लोगों को एक्सपीरियंस होगा क्योंकि वो नित्य रूप से कर रहे हैं जन्माष्टमी कलश, तो आपको जन्माष्टमी के दिन क्या हो जाएगा, अभिषेक करने का मौका प्राप्त होगा। आप जिस कलश से अभिषेक करोगे वो कलश भी आपको गिफ्ट के रूप में रिटर्न गिफ्ट दिया जाएगा। और भी कुछ रिटर्न गिफ्ट होगा, प्रसाद है, यह है, दैट ऑल आर ना, कई सारे रिटर्न गिफ्ट में दिए जाएंगे। मेन तो कलश दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा है कि उस दिन आपको भगवान का अभिषेक करने का क्या मिलेगा, मौका प्राप्त हो जाएगा। और ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ऐसा आप फिर मत बोलना कि यार दिया है तो मुझे मिलना ही चाहिए, इट्स नॉट। हमारा भाव तो क्या है, हमें कुछ रिटर्न मिल रहा है इसके लिए नहीं दे रहे, हम गिफ्ट डोनेशन अगर दे रहे हो तो भगवान की सेवा के लिए दे रहे हैं, ताकि भगवान का क्या हो जाए, संस्था बनी रहे। संस्था बनी रहेगी तो भगवान की सेवा पूजा सुचारू रूप से चलेगी। भगवान की सेवा पूजा सुचारू रूप से चलेगी तो प्रचार कार्य आगे बढ़ेगा। अगर सोचो मंदिर ही नहीं रहेगा तो प्रचार कार्य आगे बढ़ेगा। हज़ारों लोग आज जो मंदिर की ओर आ रहे हैं, आपने देखा होगा आजकल ना, कोरोना के बाद मंदिरों में आने वाले की संख्या बढ़ गई है। वही अगर मंदिर रहेंगी नहीं तो फिर ये सब लोग कहाँ चले जाएंगे, पब में जाएंगे, बार्स में जाएंगे, अन्य कहीं जगह पे जाएंगे और अपना जीवन नष्ट कर देंगे। तो ये सभी को अगर बनाए रखना है तो भी हमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, हमें मंदिरों को बनाए रखना पड़ेगा। कुछ समय के बाद वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे जब पुराने हो जाएंगे। तो इसलिए ये जन्माष्टमी कलश है। आप में से अगर कोई भी कंपल्शन नहीं है, डोंट कंसिडर इट्स लाइक अ कंपल्शन है, तो लेकिन अगर आप करना चाहोगे तो डेफिनेटली यू कैन डायरेक्टली कांटेक्ट टू मी और श्री मनोहर प्रभु या देव दिव्य प्रभु है, उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई बोलेगा कि प्रभु जी 31,000 तो बहुत बड़ी अमाउंट है, उसके नीचे कुछ की मंदिर ने बनाई है, तो एक है जो 6,000 की है, प्रभुपाद कलश है। ये मुझे भी पता नहीं है कहाँ है, ये तो कहाँ लिखा है, अमाउंट तो उसने डाली ही नहीं है, कैसे छापा इसको। हाँ, हियर इट इज़ देयर।
तो ये प्रभुपाद कलश है, क्योंकि प्रभुपाद हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य है। तो अगर आपका इफ़ यू आर हैविंग ग्रेटिट्यूड फॉर प्रभुपाद, तो उनके आविर्भाव के दिन आप उनका अभिषेक करने का आपको मौका मिलेगा। उसका एक 6,000 रुपये धनराशि रखा हुआ है। लेकिन जन्माष्टमी के दिन स्पेसिफिकली वी हैव टू शो ग्रेटिट्यूड फॉर होम, टू कृष्णा, क्योंकि जन्माष्टमी है ना, तो उनके प्रति ग्रेटिट्यूड है। तो उसका 31,000 रुपये धनराशि है। बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी, ये विलिंगली है। और ये छोड़ के अगर आप बोलोगे लेकिन प्रभु जी मैंने तो सोचा था कि मैं 2,000 रुपये दान दे दूंगा, तो अभी आपने 31 बोला तो चलो मैं दान ही नहीं देता हूँ, तो ये भी सही नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, यू हैव टू डोनेट वॉट एवर अमाउंट यू वांट टू डोनेट, यू डेफिनेटली उसको दान रूप में दीजिएगा, क्योंकि ये भगवान का बर्थडे है और उसको हमें सेलिब्रेट करना है। तो भगवान को गिफ्ट में रूप में आप डेफिनेटली दान दीजिएगा। यू कैन डायरेक्टली कांटेक्ट टू, मुझसे कांटेक्ट करो, या श्री मनोहर प्रभु से कांटेक्ट करो, या देव दिव्य प्रभु से कांटेक्ट करो। लेकिन आप भगवान को कुछ ना कुछ दान डेफिनेटली देना। अगर कुछ नहीं दे पा रहे, कोई बोल रहा है कि प्रभु जी मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास तो धन है ही नहीं ना, जितना घर से आता है वही कम पड़ता है मुझे, वही क्या करते हैं, मेरा जन्म में ज़रूरत ज़्यादा है और मेरे घर वाले क्या करते हैं, पिताजी मुझे कम धन भेज रहे हैं, तो व्हाट शुड आई डू ना। तो मैं भगवान के लिए कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, फिर भी आप भगवान के लिए कुछ कर सकते हैं। आप कुछ नहीं तो भगवान के लिए एक फूल तो खरीद के लेके आ ही सकते हो उस दिन ना। घर से अगर आप स्टूडेंट हो तो भी घर से आपको कुछ तो मिल रहा है, तो भगवान के लिए एक पत्ता, पुष्प, कुछ भी आप दे सकते हैं। भगवान स्वयं बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। लेकिन फिर इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने पत्ता बोल दिया तो आपको पत्ता ही लाके देना है करके। भगवान ने बोल दिया है, वो किसको देख के बोला है, मिनिमम ऑफ द मिनिमम, जो कुछ नहीं कर सकता है उसको बोला है कि तू कम से कम एक पत्ता तो लेके आ मेरे लिए, एक पत्र तो अर्पण कर सकता है या एक पुष्प तो अर्पण कर सकता है। उतना तो मिनिमम हम सभी लोग कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ने मैं पत्ता बोल दिया तो मैं 10 करोड़ रुपए कमा रहा हूँ, लेकिन मैं क्या लेके आ गया, एक गुलाब का फूल 2 रुपये का लेके आ गया हैप्पी वैलेंटाइन करने के लिए कृष्ण को। कृष्ण खुश नहीं होंगे, क्योंकि कृष्ण जानते हैं आपके पॉकेट का साइज़ कितना है। मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कृष्ण डेफिनेटली जानते हैं। और कुछ लोगों के पॉकेट का साइज़ तो मैं जानता हूँ, सो आई नो देयर पॉकेट साइज़ कितना है। सो वो कुछ लोग तो मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, उनका पॉकेट का साइज़ बहुत छोटा हो गया करके अचानक से। और कृष्ण तो सबके पॉकेट का साइज़ जानते हैं। तो हमें हमारी भावना के अनुसार कुछ ना कुछ भगवान को क्या करना चाहिए, दान करना चाहिए उनके बर्थडे के दिन। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की।